अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग से और वायरल टॉपिक के ऊपर आप सभी से बात करने वाली हूँ। एक वायरस आया है इंडिया के अंदर जो बहुत ही ख़तरनाक है और यंगस्टर्स पर उसका बहुत बुरा असर देखने को मिल रहा है। जो जवान पीढ़ी है, युवा पीढ़ी कह लीजिए, तो वो वायरस कोई कोरोना वायरस टाइप का वायरस नहीं है। जी नहीं, ये है सैयारा वायरस। जी हाँ, मूवी सैयारा की मैं बात कर रही हूँ। ये वायरस हमारे यंगस्टर्स में इतनी तेजी से फैल रहा है और इसका इतना बुरा इम्पैक्ट उन पर आ रहा है कि वो थिएटर में ही बेहोश हो रहे हैं। कुछ बच्चे तो इतनी बुरी तरह से तड़प तड़प के रो रहे हैं कि दूसरे लोग उन्हें पानी ऑफर कर रहे हैं और फिर उन्हें हिम्मत दे रहे हैं कि उठो, तुम्हारा सच्चा प्यार तुम्हें मिलेगा। ये मूवी सच्चे प्यार पर बेस्ड है और लोग इस मूवी को देखकर इतने भावुक और इतने ज़्यादा अपने प्यार को याद करके रो पड़ रहे हैं कि कुछ लोग तो वहीं बेहोश हो रहे हैं और उन्हें सीपीआर दिया जा रहा है, उन्हें उठाया जा रहा है, उन्हें जो है मेडिकल हेल्प दी जा रही है। यकीन माने, ये यंगस्टर्स, ये जेनजी जो हमारी नई पीढ़ी है, ये इस तरह की इतनी इमोशनल पीढ़ी हो सकती है जो एक नॉर्मल फिक्शनल मूवी, यानी कि सिर्फ एक मूवी जो कि स्क्रिप्ट बेस्ड मूवी होती है, कोई रियल स्टोरी नहीं होती है, उससे इतना इंस्पायर और उससे ज़्यादा इतना कनेक्ट फील कर रहे हैं कि वहीं थिएटर में रो दे रहे हैं, अपने होशो हवास खो दे रहे हैं। मेरा आप सभी से सवाल है, मैं मूवी देखने या नहीं देखने के ऊपर बात नहीं कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ, क्या आप लोग अपनी फीलिंग्स को ऐसी चीज़ों के साथ इतनी जोड़ लेते हैं कि ये चीज़ें आप पर हावी हो जाती हैं, आप इनसे इतनी ज़्यादा कनेक्ट फील कर लेते हैं? क्या ये चीज़ें हम अपने फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए ये चीज़ें फ़ायदा देने वाली हैं? नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता है। या हमारी सेल्फ ग्रोथ में, हमारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट में कोई ये चीज़ें आगे हमें बेहतर इंसान या कामयाब इंसान बनाएंगी? बिल्कुल भी नहीं, इनका कुछ भी फ़ायदा नहीं है। ये मूवी और इस मूवी से रिलेटेड क्लिप्स जो हमारे सोशल मीडिया पर इतनी तेज़ी से वायरल होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन लोगों की एक चाल होती है। ये जो बॉलीवुड है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर टीआरपी का गेम चलता है, यहाँ पर पैप्स का गेम चलता है, यहाँ पर प्रमोशंस होते हैं, तब ये सब चीज़ें आपके सोशल मीडिया में स्क्रॉल करते करते आती है, जिससे आप इतना कनेक्टेड फील करते हैं कि आप अपनी एक मेहनत की, अपने पेरेंट्स की मेहनत की कमाई एक थिएटर में जाकर वो कमाई वेस्ट कर देते हैं और उससे उस देखने के लिए, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं, सिर्फ वहाँ जाकर इतना कनेक्टेड फील कर लेते हैं कि वहाँ पर बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं। बच्चे इन द सेंस की जो लोग 20-21 साल के अंदर हैं, इतने बड़े यंगस्टर जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा सकते हैं, जो इतने केपेबल हैं कि अपनी कंट्री का जो है लीडर चुन सकते हैं, इतने ज़्यादा उनका जहन इतना छोटा है कि वो एक मूवी को देखकर इतना इमोशनल फील करते हैं कि वहीं रोने लग जाते हैं, बिलखने लग जाते हैं, उन्हें अपने महबूब की इतनी याद आती है। आप लोग यकीन माने कि असल मोहब्बत या असल प्यार ये फिल्मों से हमें बिल्कुल नहीं सीखने को मिलेगा। ये हमें मिलेगा किताबों से, ये हमें मिलेगा बड़े लोगों की जो उनकी ज़िंदगी है उनसे। हम अगर देखें तो हमारे दीन इस्लाम में मोहब्बत जो है, वो हकीकी मोहब्बत कितनी ज़्यादा पाक है। किसी ऐसे शख्स से नहीं करनी है जिससे कि ज़िंदगी में आगे हमें लॉस हो। और अगर आप देखें कि असली मोहब्बत बच्चे की इस एज में, बच्चों की शादी भी नहीं हुई हुई है, किससे करनी चाहिए? उन्हें इस एज में अपनी असली मोहब्बत जो है, हकीकी मोहब्बत अपने पेरेंट्स से, अपने माँ बाप से करनी चाहिए। जेनजी यंगस्टर्स जो हैं वो ये पेरेंट्स से मोहब्बत वाले सिर्फ डेज सेलिब्रेट करते हैं, लाइक मदर्स डे पर वो अच्छी सी कोई पोस्ट शेयर कर देंगे। ये इससे मेरा ताल्लुक बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ मदर्स डे या फादर्स डे सेलिब्रेट करने से ही पेरेंट्स की जो है वो आप लोग जिम्मेदारी, या फिर आप लोगों के ऊपर उनकी मोहब्बत इतनी सी ही नहीं है। उनकी खिदमत करना, उनकी हेल्प करना, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना और उनकी इज्जत और एहतराम करना हकीकी मोहब्बत है। और अगर आप देखिए, मोहब्बत किसे कहते हैं? मोहब्बत अपने दीन से मोहब्बत करने को कहते हैं, अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी से, अपने रिलीजन से और अपनी कंट्री से, अपने मुल्क से, अपनी सोसाइटी से। और ऐसी चीज़ें सीखने को हमें चाहिए कि जिससे हमारी खुद की सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो, सेल्फ ग्रोथ हो, हम कामयाब हो दुनिया में भी और आखिरत में भी। और हम अपना वक्त जो है यहाँ ज़ाया कर रहे हैं। मेरा सवाल आप सभी यंगस्टर्स से है और यंगस्टर्स के पेरेंट्स और बहन भाई जो भी लोग ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व हैं या अपने बच्चों को इस तरफ उनका जहन जाने दे रहे हैं, उन सभी से मेरा सवाल है कि क्या हमारा विजन सिर्फ इतना सा है? इतना सा विजन, अगर हमारी लाइफ का कोई गोल नहीं है, हम अपना सारा टाइम पास इन मूवीज़ और बेहयाई वाली फिल्मों या फिर सोशल ड्रामाज, रियलिटी शोज में अपना सारा टाइम, या क्रिकेट या कुछ और चीज़ों में अपना सारा टाइम दे देते हैं, या स्क्रोलिंग करते वक्त सिर्फ सोशल मीडिया पर स्क्रोल करने में निकाल रहे हैं, तो हमारा गोल क्या है? हमारा फ्यूचर क्या है? हमारा मुस्तकबिल क्या है? और हमारी जो है वो विजन क्या है? हमें अपने विजन पर अभी भी ध्यान देना चाहिए। और जिस टाइम को हम सभी
हम सभी इतनी आसानी से वेस्ट कर दे रहे हैं सोशल मीडिया के झांसे में आकर, ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस होकर कि जिनका ज़िंदगी में हमारी कोई भी मुकाम नहीं है। हम अपना वक्त कहाँ ज़ाया कर रहे हैं, इस बात पर हमें गौर व फिक्र करनी चाहिए। ये वक्त हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम अपना वक्त कहाँ लगा रहे हैं। जब ये वक्त इतना कीमती है ना, जब हम मर जाएंगे तो हम एक एक लम्हे के लिए तरसेंगे। कुरान पाक की सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 10 में अल्लाह पाक ने हमें बताया है कि हम क्या कहेंगे। हम कहेंगे कि ए रब, मुझे थोड़ा और वक्त मिलता, मुझे थोड़ा और वक्त मिलता कि मैं कुछ सदका कर पाता या कर पाती और अच्छे लोगों में बैठ पाती। और फिर उसी सूरह मुनाफिकून की आयत नंबर 11 में अल्लाह पाक कहते हैं कि जिसका भी तयशुदा वक्त है वो टाला नहीं जा सकता। सोचिए, जब हम मर जाएंगे हमारा कोई भी वजूद नहीं रहेगा, हम वक्त के लिए तरसेंगे, अपने वक्त के लिए तरसेंगे कि काश हम अपना वक्त अच्छी जगह लगा देते, काश हम किसी की मदद करते, किसी की ज़िंदगी में खुशहाली या रोशनी लेकर आते, कुछ अच्छे काम करते, अपने माँ बाप की खिदमत करते, सोसाइटी की खिदमत करते, मुल्क की तरक्की में काम आते या अच्छे कामों में हम इन्वॉल्व होते। लेकिन हमारे पास कोई वक्त ना होगा, ना हमारे पास कोई चारा होगा वापस आने का। अभी भी वक्त है दोस्तों, अभी भी वक्त है कि अल्लाह ताला सबको हिदायत दे, मुझे भी हिदायत दे, आपको भी हिदायत दे, और हम इन बुरी बातों से, बुराइयों से बचे रहें। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं और आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है कि मैं लोगों में अच्छी राय रख सकूँ। हो सकता है आप मेरे से अलग जहनीत के, अलग सोच के होंगे, आपका मोस्ट वेलकम है। और अगर मुझसे कोई गलती हो जाए समझाने में, एक्सप्लेन करने में अपनी बातों को, तो प्लीज़ दरगुजर करिएगा। मिलती हूँ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।